हम पिछले दिनों से हम कोशिश कर रहे थे कि हम जो दृष्टांत हैं उसके बारे में हम मनन करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमने ग्रुप में जो है कुछ डाला था कि हम किस दृष्टांत के ऊपर आज सब मिल करके अपने अपने समझ को हम बताएंगे उस दृष्टांत के विषय में, ताकि हम सब मिल करके सही रूप से उसको हम समझ पाएं, ताकि हम सबके लिए आशीष का कारण हो। तो हमने ग्रुप में क्या डाला था, कोई बता दें? कौन सा दृष्टांत आज हमने देखना है? बीज बोने वाले। बीज बोने वाले का, ठीक, वेरी गुड। तो ये हमने ग्रुप में सारे संदर्भ डाले थे कि हम उसको एक बार पढ़ लें, ताकि हम पढ़ने के पश्चात हम आपस में वो जवाब हम दे सकें और उस जवाब के द्वारा हम समझ सकें कि प्रभु इन दृष्टांतों के द्वारा हमें क्या समझाना चाहता है। ये बात सत्य है कि हम सबके सब इन दृष्टांतों को कई बार सुन चुके हैं और हमने समझा भी है। लेकिन फिर भी हम सब लोगों के लिए अच्छा है कि हम फिर उसको नए रूप से इसको हम देख लें, ताकि हमारा रिफ्रेश हो जाए जो हमारे विचार हैं, जो हमारी समझ है प्रभु के वचन का, ताकि हम दूसरों को हम इसको समझा पाएं और खुद भी इसको नए रूप से हम इसको समझ लें। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सच्चे और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु, एक और आपने बाइबल अध्ययन का समय दिया है। धन्यवाद हो जितने इसमें जुड़ रहे हैं। हमारी इच्छा यही है प्रभु, हम सबके सब वचन को पढ़ें, समझें और प्रभु अपने समझ को आपके आत्मा के अनुसार प्रभु जो आप हमसे उसको समझाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, उसको हम सीख सकें और जो शिक्षा हमको मिलती है हम उसको अभ्यास कर पाएं। क्योंकि प्यारे प्रभु, वर्तमान में चारों तरफ बहुत सारे गलत सिद्धांत हैं, शिक्षा हैं, तो उसको समझने की प्रभु हमें शक्ति की भी आवश्यकता है और आपके वचन को प्रभु ठीक प्रकार से काट छांट करने की भी प्रभु हमें समझ की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु हम सबों को जो इकट्ठा हैं, आप हमारी मदद करें। मुझ अयोग्य को प्रभु अपनी बहुमूल्य लहू में धोएं, शुद्ध करें, पवित्र करें, ढांप के रखें, क्रूस के आड़ में रखें, बोलने के लिए उच्चारण शब्द दें, अपने नियंत्रण में रखें और प्यार प्रभु हम सबों के लिए इस समय आशीष का कारण हो। प्रभु मैं नहीं बल्कि आपका वचन ही है प्रभु, जो जीवित है और प्रभु प्रभावशाली है, जो हमसे बातचीत करता है, हमारे मनों से प्रभु हमारे मनों को तैयार करता है और प्रभु सिखा सकता है। इसलिए प्रभु हम आपसे अनुग्रह मांग लेते हैं सबों के लिए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो अब जो जो नियमित रूप से जुड़ते आए हैं उनके लिए अच्छा है, तो केवल थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए दृष्टांत क्या है, बीज कोई बोने बताए? वाला। बीज बोने वाले। बीज बोने वाले के विषय में आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे। लेकिन दृष्टांत का अर्थ क्या है, या बाइबल में किस वजह से प्रभु दृष्टांत से बात करें, दृष्टांत का अर्थ क्या है? पैराबल, तुलनात्मक, प्रतीक, एक उदाहरण। दृष्टांत का अर्थ ये है कि हमें जो उखान से आत्मिक उसका बातें सिखाया जा सके, जो आत्मिक उसका अर्थ हो। हाँ, साधारण बातों से, साधारण उदाहरण से आत्मिक बातों को प्रभु हमें सिखाना चाहता है। तो ये दृष्टांत है जिसके विषय में हमने प्रभु के वचन में से हमने देखा था कि प्रभु किस रीति से वचन के द्वारा हमें बताता है कि ये दृष्टांत जो समझना चाहता है उसके लिए प्रभु समझा देता है, लेकिन जो नहीं समझना चाहता उसके लिए वो प्रभु उसको उसको समझ नहीं आता है, तो बात उसके लिए छिपी हुई है। और जिसको प्रभु समझाना चाहता है उसके लिए प्रभु ठीक प्रकार से, मत्ती 13 अध्याय 10 और 11 पढ़े। मत्ती 13 अध्याय चेलों 10। ने चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुम
10 पढ़ना है ना खाली। 10 और 11। उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। 13 पद। तेरह में, मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते, और सुनते हुए नहीं सुनते, और हम्म, नहीं समझते। हाँ, जिनके मन में ये समझने की इच्छा नहीं है तो उनके लिए बंद है। पर जिनको प्रभु समझाना चाहता है, प्रभु दृष्टांतों की तरह, साधारण उदाहरणों की तरह समझा देता है ताकि हम समझ सकें। तो प्रभु ने शुरू से ही साधारण दृष्टांतों की तरह इस पृथ्वी के उदाहरण से स्वर्गीय बातों को बड़े आसानी से हमको समझाता है। तो सबसे पहले हमने 3 दृष्टांत देखे थे। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले जो हमने देखा था, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय में से Lost coin, लॉस्ट कॉइन lost और son, lost लॉस्ट सन, son, lost sheep. लॉस्ट शीप, ये 3 बातें हमने देखा। कोई भी भेड़, खोया हुआ सिक्का, और जो लड़का जो घर से चला गया था फिर वापस लौट आया। तीनों उदाहरण में हमने देखा कि जब नुकसान की बात थी तो अकेला ही नुकसान उठाता है, लेकिन जब आनंद की बात आती है सबके साथ आनंद करता है। और परमेश्वर इसमें हर बात को लौटाने की या हमें वापस पाने की हमें प्रोत्साहन देता है, ताकि हम हर परिस्थिति में प्रभु को हम धन्यवाद दें और उसको आराधना करते रहें, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि हमें किसी प्रकार का नुकसान हो। लेकिन हमें आपस में जो प्रभु से प्रेम रखते हैं, एक दूसरे के नुकसान का हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि आत्मिक नुकसान हम किसी का ना करें, और हम कोशिश करें कि हम दूसरों के दुख में हम शामिल हों। उसके बाद हमने एक उदाहरण, एक दृष्टांत और देखा था। वो कौन सा था? चतुर भंडारी का भाई। हाँ, चतुर भंडारी, बिल्कुल सही बात। उस चतुर भंडारी के दृष्टांत में हमने क्या सीखा? उसका कर्जा माफ करा भाई। हाँ, कर्जा माफ कर दिया। उसने अपनी चतुराई दिखाई। संसार के लोग जो है बड़े चतुराई से काम करते हैं। उसके उस दृष्टांत के द्वारा प्रभु हमें ये सिखाना चाहता है कि हमें कितना अधिक समझ के साथ, सावधानी के साथ, गंभीरता के साथ हमें जो वरदान प्रभु ने दिया उसको इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। वरदान हमारे पास क्या है? हमारा समय है, और जो प्रभु ने हमको दान दिए हैं, और जो हमारी धन संपत्ति है, उन सबों को ठीक प्रकार से इस रीति से इस्तेमाल करना है ताकि हम ऐसे लोगों के साथ इतना अधिक संपर्क रखें जो अनंत काल के राज्य के लिए हमारा साथ दें। इस संसार के साथ इस तरह का दोस्ती न रखें जिसका कोई काम नहीं है, लेकिन उन लोगों के साथ अपना संपर्क इस रीति से रखें ताकि अनंत काल के राज्य के लिए वो लाभ का कारण हो और हम स्वर्ग में आनंद लाने का कारण बने। और आज हम देखेंगे बीज बोने वाले की कहानी, दृष्टांत जो है। तो कोई इसको पढ़ दे, मत्ती 13 अध्याय 3 से 8 पद। मत्ती 13 अध्याय 3 और से 8। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग गए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए, और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे, और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। पर कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, और कोई 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। 18 से 23।
अब कोई दूसरा तुम पढ़े? अच्छा, चलिए पढ़िए। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उनके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वो ये है, जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो वो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया वो यह है, जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया वो है, जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। हाँ सिस्टर, थैंक यू। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? प्रभु ने दृष्टांत बताया और उस दृष्टांत का अर्थ भी बताया। तो बड़ा साधारण सा है हमें समझने के लिए। इसमें अब जितने जुड़े हैं, चाहता हूँ कि सबके सब जो है अपना जो कुछ भी उनको ये समझ आया इस दृष्टांत से वो बताएं, शेयर करें, ताकि हम फिर उन सबको सुन करके फिर हम उसका ठीक प्रकार से हम उसको समराइज कर सकें। तो कितने प्रकार की भूमि है जहां पर बीज गिरा? एक मार्ग के किनारे गिरा, फिर पथरीली भूमि पर गिरा, फिर झाड़ियों में गिरा, फिर अच्छी भूमि पे। तो 4 प्रकार की भूमि बताई है। अब ये चौथा जो प्रकार है उसमें कुछ और भी लिखा हुआ है, वो क्या है? कोई 30 गुना। फल लाया है 30 गुना, 100 गुना और 60 गुना। हाँ, तो उसमें कुछ कैटेगराइजेशन और है। कोई 30 गुना लाए, कोई 60 गुना लाए, कोई 100 गुना लाए। फल तो सारे लाए, लेकिन कोई 30, कोई 60, कोई 100 गुना। अब 4 प्रकार की भूमि है। अब कोई और बताए कि भूमि क्या है? भूमि मन है। हम्म हमारा हृदय। हमारा हृदय। अच्छा, हमारा हृदय है मन। तो ये बड़ा साधारण सा है। ये भूमि जो है हमारा मन है। तो ये मन जो है, मन के विषय में प्रभु के वचन में क्या लिखा है, कोई बताएं? धोखेबाज। मन धोखेबाज है। हाँ, कोई और बताएं कहाँ लिखा है? यर्मिया की किताब में लिखा है, अध्याय में। हाँ, हाँ भाई। भाई यर्मिया 22 अध्याय में, भाई 22 उस अध्याय में, 22 उसमें, यर्मिया 22। की किताब में लिखा है। यिर्मयाह की पुस्तक पुस्तक में लिखा है कि अब संदर्भ और कोई बता दें मन के बारे में क्या लिखा है। यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है, कौन सा अध्याय, कौन सा वचन? 79। 79। कोई पढ़े उसको? जो पढ़ चुके हैं उसके अलावा कोई दूसरा तीसरा भी पढ़े। बहुत सारे लोग जुड़े हैं, चाहता हूँ कि सबके सब जो है इसमें भाग लें। यिर्मयाह मन तो 17:9 सब कोई पढ़े? वस्तुओं से। हाँ। यर्मिया 17:9। मन हम। तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग लगा है। उसका हम्म भेद कौन समझ सकता है। मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? ये वही मन है जो हमें आदम से जो है अभी मिला है। जिस कारण से आदम ने पाप किया, परमेश्वर से दूर हो गया, पाप के कारण वो पाप का रोग जो है, पाप का दशा जो है उस मन का हर मनुष्य में, पूरे पृथ्वी में फैल गया। और वही मन हमारे पास भी है। मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है, इसमें असाध्य रोग लगा है, इसका भेद कौन जान सकता है? और ये मन है वो भूमि
जिसके विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है, अलग अलग किस्म के ये मन जो है इसका असर होता है। अब कोई और बताएं इस चुप। इस दृष्टांत के बारे में। एक है दिमाग मन कोई झाड़ी में गिर एक है देखो एकदम चश्मा आ रहा जिन है। लोगों का माइक खुला है वो बंद कर रख लें, और जब बोलना है तो उसको अनम्यूट करके तब बोलें। सॉरी माइक। अब इसमें यदि आप पढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक 4 अध्याय 26 से 29 पद तक, कोई पढ़े मरकुस 4 अध्याय 26 से 29। कोई और पढ़े जिसने अभी तक पढ़ा नहीं है। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह ना जाने पृथ्वी आप से आप फल लाती है। पहले अंकुर, तब बाल और तब बालों में तैयार दाना, परंतु हाँ जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हैसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। हाँ, तो बहुत साधारण सी बात है। इसमें बोने वाले ने क्या किया, कोई भी बताएं। बीज बोने वाले ने क्या किया यहाँ पर? कोई भी बताएं, अभी आपने पढ़ा है। बीज बोने वाले ने बीज बोया, मतलब बीज उसका बोया। गिर गया, कहीं कहीं गिर बीज बोने गया। के बाद क्या किया उसने? बीज बोने के बाद, बीज बोने के बाद वो सो गया ना। वो हो गया। जागरूक फिर हुआ। इसके बाद में वो फलवंत होने का प्रभु की प्रार्थना के जरिए, मतलब को सोए दीप को जागे दोनों। यहाँ पर यदि हम पढ़ें उसको दोबारा से दोबारा देखें, 27 पद को पढ़ें। रात को सोए और रात को ऐसे और दिन को जागे, और सोए वो बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वो ना जाने। रात को सो गया और सुबह उठा, और फिर अचानक से देखा वो अंकुर उसमें निकला है। उसको नहीं मालूम ये कैसा हुआ, उसको नहीं मालूम कैसा हुआ। तो परमेश्वर अपने आप इस कार्य को करता है, और बीज बोने वाला का काम था सिर्फ परमेश्वर से प्रेम करने के कारण, उसका जीवन में बदलाव आने के कारण वो केवल इतना करता है, बीज बोने का काम करता है। उसके बाद प्रभु से कहता है, प्रभु मैं यहाँ यहाँ गया हूँ, यहाँ यहाँ मैंने वचन बांटा है, इससे मैंने बातचीत की। उसके बाद अपना सो गया। बाकी काम कौन करता है? प्रभु परमेश्वर। अपने आप करता है, परमेश्वर अपने आप ही करता है। तो हमारा काम क्या है? बीज बोना है। वो कहाँ गिरता है ये हमें नहीं मालूम। पथरीली भूमि पर गिरा, झाड़ियों में गिरा, या सड़क के किनारे गिरा, क्योंकि गिरना कहां पर है? भूमि पर। भूमि क्या है? मन है। हमारा हृदय। हाँ, मर में मनुष्य का हृदय है। अब इसलिए ये हमारे हाथ में है नहीं। ये ये बीज सड़क के किनारे गिरा, पथरीली भूमि पर गिरा, या झाड़ियों में गिरा, या अच्छी भूमि पर गिरा, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हमारे हाथ में क्या है? बीज बोने का काम है। हमें इस बात के ऊपर सोच विचार करने की आवश्यकता है, जब से हमने उद्धार पाया है
हमने कितना बीज बोया है। ये तो हमारा काम था, हमारा कर्तव्य था, बीज बोने का काम। तो प्रभु ने ये दृष्टांत इसलिए दिया और ये बताया कि तुम्हें बीज बोए, रात को सो गए और सुबह उठे, पता चला कि वो अपने आप से जो है वो बड़ा होने लगा और धीरे धीरे जो है उसमें बालियां आने लगी और फिर उसमें फसल आने लगी। उसके बाद जब तैयार हो गया तुरंत वो हंसिया से काटने लग गया, कटने का काम। मजदूर का काम यहाँ पर बीज बोने का है। उसके ऊपर तर्क वितर्क नहीं करना है, भाई ये झाड़ी में है, ये पथरीली गम भूमि है, ये क्या है। हमारा काम सिर्फ एकमात्र काम है, जब से हमने उद्धार पाया है प्रभु ने हमें क्या काम दिया है, जाओ जगत के सारे जगत में सुसमाचार सुनाओ, है ना। मत्ती कहाँ पर लिखा है ये, प्रभु ने जो हमको काम दिया है। मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु ने हमें क्या, 3 मत्ती 28 अध्याय 28 के 19 में, यहाँ पढ़िए उसको। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो 20 पद। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ और सारा अधिकार मुझे दिया गया। 17 पद 18 पद में, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, तुम जाओ सुसमाचार सुनाओ, बीज बो और उनको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उनको सिखाओ। हम सब के सब प्रभु में उद्धार पा करके बपतिस्मा लेकर के कलीसिया में जुड़े हैं और बड़ा आनंदित हैं इस विषय में कि हम प्रभु के भवन में आते हैं, आराधना करते हैं और प्रभु की मेज में भाग लेते हैं, घर में अपना फैमिली प्रेयर करते हैं, अपने व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, ये सारा काम करते हैं। पर ये सारा काम तो हमने किया है, बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए एक विश्वासी को। पर इसके अलावा क्या करना है इस दृष्टांत के आधार पर? इस दृष्टांत के आधार पर हमें हमारा क्या कर्तव्य है, हमें क्या करना है? बीज बोना है। बीज बोना है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। किस किस की जिम्मेदारी है? में से हर एक की। हर एक की जिम्मेदारी है। जितने उद्धार पाए हैं, जिनका जीवन बदल गया है, उन सब की जिम्मेदारी है कि हम बीज बोएं। हमें अब अपने आप से ये पूछने की आवश्यकता है कि इस काम को हमने किया है या नहीं किया है, या कितना करते हैं, या कितना दूसरों को प्रोत्साहन दिलाते हैं इस काम को करने के लिए। हमें बहुत सारी बातें सिखाई गई हैं, बहुत हमें समझ है बातों का, लेकिन हमें उसका अभ्यास में कमी है। तो प्रभु से हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता, प्रभु आपने हमारी आंखों को खोल दिया, हमारे जीवन को बदला, हमारे कठोर पत्थर वाले हृदय को आपने पिघला दिया, मांस वाला हृदय हमको दिया और हमारे जीवन को बदल करके अंधकार से ज्योति में लाया, मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर रहा है। लेकिन प्रभु, हम इस बात से आनंदित हैं, खुश हैं, संगति में जोड़ा, कलीसिया में मिलाया और हम तमाम बातों में आज तक प्रभु आपने संभाला है। लेकिन हमने इस काम में हमने थोड़ी सी ढील करी है, थोड़ी सी ढिलाई करी है। तो प्रियो, हम सब के सब इस बाइबल अध्ययन के द्वारा जो बातें हम सीखते हैं
कोशिश करें, उसको प्रार्थना के साथ प्रभु से अनुग्रह मांगे, प्रभु आप हमें इसको अभ्यास करने में हमारी मदद करें। बिना अभ्यास किए केवल ज्ञान रखना, समझ रखना, उससे हम 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल नहीं ला पाएंगे। तो प्रभु चाहता है कि हम इस रीति से अपने आप को, अपने जीवन को सुधारें और इसको पक्का करें, ताकि कहीं पर भी हमें किसी प्रकार की ढिलाई ना हो। हम देखते हैं किस प्रकार से बहुत सारे स्थानों में देखें, योना रचित सुसमाचार 2 अध्याय, कोई और पढ़े जिसने अभी तक नहीं पढ़ा। योना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 23 और 24 पद। जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सबको जानता था। अब इस वचन से हम क्या समझते हैं? कोई भी बताएं इसको, जो आपने समझा इस वचन से। योना रचित सुसमाचार 2 अध्याय 23 और 24 पद। आप सब दोबारा अपने वचन में पढ़ें बाइबल में, और कोई भी बताएं इसका अर्थ क्या है। बड़ा साधारण सा है, उसमें लिखा हुआ क्या है, कोई भी बताएं। बहुतों ने विश्वास किया किया और उनको जो भी जो उन्होंने उनके हाथ अपने आप को सौंप दिया, उनको भरोसा रखा। अब कोई और बताएं दोबारा पढ़ करके इसको। कोई और पढ़े और उसको पढ़ के फिर बताएं। They believed on him because of the signs which he did. हाँ, सबसे मुख्य बात क्या है, उन्होंने विश्वास किस लिए किया? क्योंकि उन्होंने आश्चर्य कर्मों को देखा। लोगों ने आश्चर्य कर्म को देख करके विश्वास लाया, तो प्रभु ने क्या किया? अपने आप को उनके भरोसे नहीं छोड़ा। इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा है, he did not commit himself to them, क्योंकि प्रभु को सबका मन का विचार मालूम है कि कौन क्या विचार रखता है। देखें यूहन्ना की इंजील 6 अध्याय उसका 2 पद। यूहन्ना 6 अध्याय उसको दूसरा पद कोई पढ़े। और एक और बड़ी एक भीड़ बड़ी उसके भीड़ पीछे उसके होली। पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वो बीमारों पर दिखाता था, वे उनको देखते थे। अच्छा, बहुत लोगों ने विश्वास किया, किस लिए? आश्चर्य कर्म को देखते थे। तो हम इस बात के ऊपर हमेशा जोर देते हैं कि असली में जो विश्वास लाना चाहिए, कैसा लाना चाहिए विश्वास? कोई भी बताए। जिसमें कि प्रभु अपने आप को उनके हाथों में सौंप दे। यहां पर यूहन्ना 2 अध्याय 23-24 में पढ़ा, प्रभु ने अपने आप को उनके पास नहीं सौंपा, क्योंकि वो उनके मन को जानता था। तो क्या, किस चीज की कमी थी इनके विश्वास में? हृदय परिवर्तन। हृदय परिवर्तन, बिल्कुल सही बात। तो हम सब लोगों को इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है, जब तक मन परिवर्तन ना हो, हृदय परिवर्तन ना हो, तब तक उनका जीवन में बदलाव नहीं होगा। मन परिवर्तन, हृदय परिवर्तन, जीवन का परिवर्तन कब होगा? हम प्रभु पर विश्वास करेंगे भाई।
विश्वास करेंगे। किस लिए विश्वास करेंगे? उद्धार पाकर। उद्धार नहीं, विश्वास किस लिए करेंगे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया हाँ, और प्रभु यीशु तीसरे मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मर करके तीसरे दिन जी उठा। मुझे इस बात का एहसास करने की आवश्यकता है, पश्चाताप करने की आवश्यकता है, मन फिराने की आवश्यकता है मेरे अपने पापों से। जब तक मैं इस काम को ना करूं, मैं आश्चर्य कर्मों को देख करके, मेरी चंगाई को देख करके, मैं बीमार हालात को लेकर के प्रभु के पास आऊं, प्रभु चंगाई कर देगा, मैं उससे आनंदित हो जाऊं, विश्वास करूं, ये सच्चा विश्वास नहीं है। ये वो है जिसको हम कह सकते हैं कि सड़क के किनारे गिरा, पथरीली भूमि पर गिरा, झाड़ियों में गिरा। ये सब थोड़ी देर का खेल है कि जहां जहां इस प्रकार की बातें होती हैं वहां चले गए, भीड़ की भीड़, यहाँ आश्चर्य कर्म हो रहा, अरे देखो कैसे, कितना बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म होता है। और सिर्फ आश्चर्य कर्म को देख करके बहुत सारे लोगों ने वो विश्वास किया, लेकिन प्रभु ने अपने आप को उनके हाथ में नहीं सौंपा, बिकॉज उनके मन को प्रभु जानता था। इन्होंने पश्चाताप तो किया नहीं, अपने पापों से जो इनको व्याकुलता तो है नहीं, इनको अपने अपने जीवन में इस बात की जो है वो एहसास ही नहीं है कि हम इतने बड़े पापी हैं, हमारे हमारे इस पापी हृदय में प्रभु कैसे आ सकता है। सबसे पहले हमें अपने पापों से पश्चाताप करने की, मन फिराने की आवश्यकता है। ज्यादातर मंडलियों में, मसीहत में यही बात फैल रही है, बहुत तेजी से फैलता है। आश्चर्य कर्मों को देख करके अपने चंगाई के लिए आगे चले जाते हैं कि वहां मीटिंग हो रही है, वहां मीटिंग हो रही है, बस हमको जो है मरता क्या नहीं करता वाली बातें, इसलिए दौड़ते हैं। लेकिन प्रभु क्या चाहता है? सबसे पहले मन फिराओ। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी में प्रचार करते थे, उन्होंने क्या किया, क्या बोला? जब यीशु मसीह ने प्रचार आरंभ किया, क्या 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 बोला प्रभु यीशु मसीह ने? कोई भी बताए? मन फिराने के लिए बोला। मन मन फिराओ क्योंकि फिराने सत्य के लिए रखने बात। को है। हाँ, मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। जब तक मन नहीं फिराते हैं, पश्चाताप नहीं करते हैं, तब तक हमारा विश्वास अधूरा है। इसलिए जब भी बीज बोते हैं, तो वो चाहता है कि वो मन जहां पर बीज बोया गया, उसमें परमेश्वर आप काम करे, हमारा उसमें कोई योगदान नहीं है। पहला कुरिन्ती 3 अध्याय 6 और 7 पद कोई पढ़े? पहला कुरिन्ती 3 अध्याय 6 और 7 पद कोई भी पढ़े जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है। हम चाहते हैं कि सबके सब पढ़ें और खुल के अपने परिवार की तरह जो है बताएं, ताकि हम सबके सब समझ सकें और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। मैंने फर्स्ट बोया कुरिन्थियंस 3। मैंने बोया, अपोलोस ने सींचा, परंतु हम्म, परमेश्वर ने बढ़ाया। अतः हम्म। ना तो बोने वाला कुछ है और ना सींचने वाला, परंतु बढ़ाने वाला परमेश्वर ही सब कुछ है। हाँ, ना तो बोने वाला है ना सींचने वाला है, परमेश्वर ही सब कुछ है। हम अपने लोगों का, हमारा योगदान सिर्फ इतना है कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं और निस्वार्थ प्रेम करते हैं, बिना किसी सेल्फिशनेस के हम प्रभु से प्रेम करते हैं, और प्रेम करने के कारण उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। उसकी आज्ञा का पालन क्या करते हैं? प्रभु ने कहा, जाओ जगत के छोर तक सुसमाचार सुनाओ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो प्रभु चाहता है कि हम छोटी छोटी चीजों से आरंभ करें। सबसे पहला काम, उद्धार पाने के पश्चात हम दूसरों को बताते हैं कि प्रभु ने हमारा उद्धार किया, हमारा जीवन संपूर्ण तौर से बदल जाता है। इज़ेकियल की पुस्तक 36 अध्याय उसका 26 पद, इज़ेकियल 36 और 26। कोई भी पढ़े? इज़ेकियल 36 अध्याय उसका 26 पद। मैं मैं तुम तुमको मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा।
हम्म। पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय परमेश्वर देगा। ये कार्य प्रभु करता है, और प्रभु ने हमारे जीवन में यही काम किया है। भले ही हम विश्वासी घराने में पैदा हुए हों, चाहे विश्वासी घर में पैदा हुए हों, लेकिन हमारा वास्तविक हालत क्या था? यिर्मयाह 17:9 के अनुसार और यशायाह एजेकियल 36:26 के अनुसार प्रभु ने उस मन को जिसमें असाध्य रोग लगा था उसको निकाल दिया है, उस पत्थर वाले हृदय को निकाल दिया, मांस वाला हृदय दिया, जिसके कारण हम ने पश्चाताप किया, विलाप किया, आंसू बहाए, प्रभु से कहा, प्रभु मैं कितना घोर पापी हूं, आप पवित्र परमेश्वर ने मुझसे प्रेम करने के लिए स्वर्ग से उतर करके इस पृथ्वी पर अपने आप को सलीब पर दे दिया, ताकि मेरा ऊपर जो दंड आना था उस दंड को, उस सजा को, पाप की मजदूरी जो मृत्यु है, उस सजा को प्रभु आपने अपने ऊपर उठा लिया मुझे आजाद करने के लिए। जब इस प्रकार से हमारा जीवन परिवर्तन हुआ तो हमारा संपूर्ण जीवन में ये कार्य लगातार बढ़ता रहना चाहिए कि हम बीज बोते जाएं। अपने जीवन में इस कार्य को करने का जिम्मेदारी हम सबों का है जो उद्धार पाता है, ताकि लोग हमारे जीवन के बदलाव के कारण, जो संपूर्ण तौर से हमारा जीवन पवित्र किया गया है और हमें पाप से इतना अधिक नफरत है, धार्मिकता की लालसा है, जब इस प्रकार का जीवन दुनिया देखता है तब आकर्षित होते हैं इस बात के ऊपर कि आपका परमेश्वर कौन है जिसने आपके जीवन को इस रीति से संपूर्ण तौर से बदल दिया है। हम धीरे 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 आत्मिकता में परिपक्व होते जाते हैं। एकदम से आधी रात में नहीं होते हैं, धीरे धीरे हमें समझ आती है कि हमें कितना और अधिक पवित्रता में अपने आप को समर्पण करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो अब जिसका मन, जिसका प्रभु ने जो है मांस का हृदय दिया, मांस का मन दिया, पत्थर वाला हटा दिया है, उसको देखें यशायाह की पुस्तक 66 अध्याय उसका 2 पद, आइज़ाया 66:2। यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। मेरा वचन सुन करके थरथराता हो, खेदित मन का हो, नम्र और खेदित मन वचन से थरथराता हो। ये असली एक गुण है जो एक बदला हुआ जीवन में, जिसका जीवन परिवर्तन हो गया, उसके अंदर ये स्वभाव, ये गुण उसके जीवन में बड़े प्यास और भूख रहती है कि नम्र मन, खेदित मन और परमेश्वर के वचन से थरथराता हो। परमेश्वर के वचन की भूख प्यास बढ़ती रहती है और उसमें जो है बड़ा वो आनंदित रहता है कि मैं प्रभु के वचन को और अधिक सीखता जाऊं, बढ़ता जाऊं और परिपक्व होते जाऊं। इफिसियन पत्री 3 अध्याय 16 से 18 तक पढ़े। इफिसियन पत्री 3 अध्याय 16 से 18। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में निवास करे कि तुम प्रेम में नींव डालकर और जड़ पकड़कर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझ सको कि उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है। तो प्रभु चाहता है कि हम भीतरी मनुष्यत्व में बल प्राप्त करके परमेश्वर के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई को प्रभु के लोगों के साथ संगति करके हम जाने।
और जब तक हम इस प्रकार से संगति में नहीं जुड़ते हैं, संगति में जुड़ने में लापरवाही करते हैं, तो हम अपना आप को नुकसान वाले स्थान में डालते हैं। इसलिए हम सभी लोगों को सभी स्थान हम ये कहते हैं आप संगति में जरूर जुड़ें, चाहे थोड़ी देर के लिए जुड़ें। परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत ही अद्भुत परमेश्वर का एक कहना चाहिए स्वर्गीय मन्ना का उपलब्धि होता है। जो अधर्मी जो है या वो व्यक्ति, वो मन जो सड़क के किनारे है या पथरीली भूमि या कटीला झाड़ी है, वो अलग अलग प्रकार से प्रभु के वचन में उसका वर्णन है। देखें भजन संहिता 1 अध्याय 4 पद। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। हाँ, जैसे ही पवन आता उड़ जाता है। मतलब उनके दिल में जो है वो सुनते रहते हैं, लेकिन दिमाग में बैठता ही नहीं है, उड़ जाता है, उनको इच्छा ही नहीं है। जब भीड़ की भीड़ आती थी प्रभु के पास, उस समय पर कई लोग सिर्फ आश्चर्य कर्म देखने के लिए आते थे, और कुछ लोग तो हो सकता है केवल वो खाने पीने के लिए आते होंगे। बहुत सारे लोग आते हैं भीड़ में, हमें किसी के मन का नहीं पता है, पर हम सबके सब प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे लिए जो आत्मिक जीवन की आवश्यकता है, आज प्रभु अपने दास के द्वारा आप मुझे सिखाएं, मुझसे बातचीत करें, मेरे मन को, मेरे आत्मा को प्रभु तृप्त करें। तो परमेश्वर चाहता है कि हम इस प्रकार का अपने मन में विचार रखें कि हम प्रभु का वचन हमारे जीवन में जो बीज है, जो प्रभु का वचन है, वो बहुत गहराई से हमारे जीवन में कार्य करे, जिससे हम कह सकें कि हमें अपने आप को इस बात का एहसास हो कि हम परमेश्वर के वचन से थरथराते हैं, कांपते हैं। परमेश्वर का वचन जब हमारे जीवन जीवन में कार्य करता है, तो हम कह सकते हैं कि इब्रानी 4:12 पढ़ें कोई, इब्रानी 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और काट काट और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हाँ, तो मन के विचार में, तो जब प्रभु का वचन को हम सुनते हैं, तो क्या ये कार्य हमारे दिलों में होता है? क्या उतना प्रभावशाली तरीके से हमारे जीवन में हम प्रभु के वचन को कार्य करने देते हैं कि हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें घूमती रहती हैं, जिसकी वजह से प्रभु का वचन जो है आर पार हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाता है? प्रभु अपने वचन से कार्य करता है, प्रभु का काम है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? ये हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारा कर्तव्य क्या है। जब हम घर से चले, मान लीजिए ऑनलाइन ही जुड़े, तो हमारा कर्तव्य क्या है? प्रभु मेरी आंखों को खोल कि मैं तेरे वचन से उन अद्भुत बातों को देख सकूं। वचन 119 उसका 18 पद कोई पढ़े, Psalm 119 वर्स 18। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हाँ, तो हमारे मन में सदा सर्वदा ये विचार होने की आवश्यकता है, प्रभु मेरे आंखों को खोल दे ताकि मैं उन बातों को समझ सकूं, मेरे मन में इस प्रकार से काम कर। हम्म? अब जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं और कहीं पर प्रभु का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है, कोई हमारे भूल चूक, गलती, खामी, गिरावट, पाप को दर्शाता है, तो हमें बड़े वेदना के साथ
बड़े पश्चाताप के साथ प्रभु से पुकारने की आवश्यकता है। जब सच्चा पश्चाताप है, जैसे पतरस की जीवन में हमने देखा, प्रभु ने मुड़ करके उसकी ओर देखा तो वो बिलक बिलक कर रोने लगा कि ये बात सत्य है कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। पश्चाताप किया उसने। प्रभु चाहता है कि हम, हमारा जो मन है, जो हमारा विवेक है, इस प्रकार से नरम हो कि जरा सी कहीं गलती हुई तो तुरंत हमें इस बात का एहसास हो। कई बार हम बच्चों को इधर उधर देखते हैं, माँ बाप जो है बड़ा उससे कहते हैं, या पेरेंट टीचर मीटिंग में भी जो है पेरेंट्स को जो है ना, टीचर्स कहते हैं इसमें बहुत बड़ा ज्यादा चर्बी चढ़ा हुआ है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हमें इस बात का ध्यान देने की आवश्यकता है, हम आत्मिक तौर से कभी इस निष्कर्ष में ना आए कि मैं सब कुछ जानता हूं। जब तक हम इस पृथ्वी पर रहेंगे तब तक हम सीखते रहते हैं। पौलुस अपने आखिरी पड़ाव में क्या कहता है, ये नहीं कि मैं पा चुका हूं, पर मैं यत्न करता चला जाता हूं। तो पश्चाताप हमारे जीवन में एक रेगुलर प्रोसेस है, और जो जो पुकार है हम उसको देखते हैं भजन भजन 51 में। भजन 51 उसका 10 पद पढ़े। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हाँ, स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। अब आप देखिए, उसने जो गलती किया, जो पाप किया, उसके कारण क्या कहता है, नए सिरे से मेरे आत्मा को उत्पन्न कर। रिन्यू अ न्यू स्पिरिट विद इन मी, अ राइट स्पिरिट विद इन मी, क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट। बार बार हमें अपने आप को परख करके, जान करके प्रभु के सामने ठीक ठाक करने की आवश्यकता है। इस कारण जब हम प्रभु के भवन में आराधना के दिन इकट्ठे होते हैं तो हम प्रभु की मेज के सामने क्या कहते हैं, क्या करते हैं प्रभु के सामने, प्रभु की मेज में? मेरा परमेश्वर मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया हाँ, और तीसरे मतलब दिन जी हम जागा। हमें क्या कहने के लिए चेतावनी दी गई है प्रभु की मेज में हिस्सा लेने से पहले? अपने आप को जांच ले। अपने आप को जांचने की, या दूसरे शब्दों में सदा सर्वदा अपने को जांचते रहने की आवश्यकता सप्ताह भर। और फिर जब प्रभु की आराधना के दिन जब वहां पर आते हैं, प्रभु की मेज के सामने भी अपने आप को जांचने की आवश्यकता है, ताकि हम संपूर्ण मंडली के मध्य में हम इस बात का एहसास करें कि हम सब के सब उस शरीर में एक अंग होकर के हम जोड़े गए हैं। हम क्या उस कर्तव्य को उस पूरे परिवार के साथ जो होना चाहिए था, क्या हम उसको निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे? ये बात सत्य है कि मैं भी बहुत खामियों वालों में से हूँ, कमी घटी है, हम सब के सब में है। लेकिन हमारे दिल की इच्छा यह है कि हम सब के सब बढ़ते जाएं, और हमारा जो जीवन है वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। अब कोई बता सकता है 30, 60 और 100 गुना में क्या क्या फर्क होगा, क्या कारण होगा? जिसने अभी तक जवाब नहीं दिया वो बताएं। अच्छा लगेगा तब नए नए लोग, जितने नए मुल्क के लोग जो है ना, अपने दिल की बात बताएं। मेहनत जिन्होंने का अभी तक नहीं डिफरेंस है। बोला है। मेहनत का डिफरेंस है। अच्छा, मेहनत का डिफरेंस है, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। और कोई? जैसे और क्लास कोई? में आता है ना, किसी का 100 हाँ नंबर, किसी का 90 नंबर, किसी का 60 नंबर। हाँ जैसा हाँ। मेहनत किया वैसे पासिंग मार्क्स लिया है, किसी ने टॉप हो गया। अच्छा चलिए, अब और कोई कुछ और बताना चाहता है? कोई भी जिसके मन में जो आए वो बता दें, सबके लिए खुला हुआ है ये बात। जितना हम वचन सुनाएंगे उतने ही लोग उद्धार पाएंगे, वही हमारे लिए सबसे बड़ा रिजल्ट है। अच्छा, और कोई? बहुत बढ़िया बात।
प्रभु उम्मीद करता है कि कम से कम हम 100 गुना फल फलाएं। अगर नहीं भी हो सकता है 60 गुना, या तो कम से कम 30 गुना तो फलाएं। अच्छा, नहीं ये 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना कब, कौन सी परिस्थिति में जो है ना आदमी जो है ना इतना अधिक फल लाता है? जब हम कार्य करते हैं, जब हम वचन बोलते हैं, तब होता है। और कोई? और हम प्रार्थना करते हैं। और कोई? जब हम विश्वास में रीढ़ रहते हैं उस टाइम हम ला सकते हैं। अच्छा, और कोई? जितना हम वचन सुनाएंगे उतनी ज्यादा फलवंत होते जाएंगे, उतने ही फिर प्रभु हमारे से हमारी प्रार्थना को सुनता है। चलिए, ये जितने सब लोगों बातें, का हम आत्मा बचाएंगे उतने ही हमें फलवंत होते जाएंगे। चलिए अब ये सब हमने सुन लिया। अब साधारण तौर से समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया बच्चा गलती करता है तो क्या करते हैं? डांटते हैं। डांटते हैं। फिर बच्चा क्या करता है? रूठ जाता है डांटने की वजह से। और कोई कोई बच्चा तो रोने लग जाता है, चिल्लाने लगता है। फिर माँ बाप क्या करते हैं? फिर ठीक उसको से समझाते हैं और अच्छे मनाने से। की, समझाने की कोशिश करते हैं। फिर और नहीं मानता तो बड़े कड़क से जो है उससे बर्ताव करते हैं, और हो सकता है 2-4 चांटा भी मार दें, है ना, उसको सुधारने के लिए, ठीक करने के लिए। तब तक उसको समझ नहीं आती। तो प्रभु हमें समझाने के लिए, हमें और पक्का करने के लिए, हमें और अधिक हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रभु हमारे साथ क्या करता है? परीक्षाएं। परीक्षाएं। अब ताकि सही जवाब थोड़ा सा आया। तो आगे और कोई बताएं इस थोड़ा से जो आपको संदर्भ मिला उससे आप क्या समझ सकते हैं? 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना कब कौन लाता है? जितने अधिक विश्वास की परीक्षा होगी उतने अधिक फल फल लाएंगे। जितना अधिक हमारा विश्वास का फर्क होगा उतने अधिक जो है हमारी, हम पर तो तमाम, हमारा विश्वास इतना मजबूत होगा कि हम जो है फल लाने लायक या फलदायक होंगे। आज्ञाकारिता होनी चाहिए। आज्ञाकारिता होने के लिए। तो पहला पत्रस, पहला अध्याय, 6 और 7 पद पढ़े। इस कारण पहला, तुम कोई और भी तो पढ़ मगन सकता है? होते हो। और भी कोई है जो पढ़ सकता है? चाहे इंग्लिश में पढ़े, हिंदी में पढ़े, लेकिन कोई और नया आदमी कोई पढ़े। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्सेस 6 और 7। सभी को भाग लेने की आवश्यकता है। और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि आवश्यक है कि कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से नष्ट हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हाँ, थोड़ी सी देर के लिए तो हम बड़े उदास रहते हैं, है ना। तो ये साधारण सी बात है कि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हम रहते हैं। परीक्षाएं आती हैं, दुख सामान्य बात है। तो हमें प्रभु सामर्थ्य देता है, अनुग्रह देता है तमाम परीक्षाओं में, जो विश्वास की परीक्षा है। चाहे हम बीमार हों, चाहे हम असफल हों, चाहे हम ठोकर खाएं, चाहे प्रभु के मंडली के लोगों के बीच में से ही ऊंच नीच की बात हो, ये तमाम प्रकार की परीक्षाएं हैं, ये अनुभव हैं, जिन अनुभवों में से प्रभु हमें और परिपक्व करता है। परमेश्वर का वचन जो बीज है वो हमारे जीवन में कार्य करता चला जाता है।
और जब प्रभु आएगा हम उसकी समानता में बदल जाएंगे। लेकिन इस बीच में जब तक प्रभु नहीं आता हम उसकी समानता में ढलते जाते हैं। तो हम सबको आवश्यकता है कि हम इस बीज बोने वाले के दृष्टांत को हम इस तरह से ना लें, बस बीज बोया उद्धार पाया समाप्त। बीज बोते रहो और लोगों को सुनाते रहो, लेकिन अपना भी जो है उसी बीज के द्वारा ये मन और पक्का और मजबूत और तमाम नाना प्रकार की परीक्षाओं में भी विश्वास में भीतरी मनुष्यत्व में आदमी एकदम सामर्थ्य पा करके दिलेरी के साथ प्रभु की सेवा के लिए तैयार रहता है। चारों तरफ जो है बड़ा दुख है, क्लेश है, मुसीबत, परेशानी। अब हम इसको निचोड़ करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो अगली बार फिर हम इसको रिवाइज करेंगे। तो आप सब लोग इस दृष्टांत को दोबारा से पढ़ लें, दोबारा से ध्यान कर लें, ताकि अगली बार जब हम इसको रिवाइज करेंगे और कुछ और बात देखेंगे, प्रभु हमारी मदद करें। याद रखिए ये थोड़ी देर के लिए जो पैदाइश हुआ, मान लो पथरीली भूमि पर गिर करके, थोड़ी देर का आनंद, थोड़ी देर की खुशी, ये वो जीवन है जिसने सचमुच अपने जीवन में पश्चाताप नहीं किया है। ऊपरी तौर से जो है विश्वास के, जैसे शैतान भी विश्वास करता है कि हम प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह मारा है, प्रभु यीशु मसीह गाड़ा है, प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, सब जानता है। अविश्वासी भी जानता है, विश्वास भी करता है, हाँ ये बात ऐतिहासिक सत्य है, लेकिन उसके जीवन में कार्य नहीं होता उसका, क्योंकि वास्तविक पश्चाताप उसके जीवन में नहीं हुआ। और उस वास्तविक पश्चाताप जब वो करता है, तब धीरे धीरे जब उसका जीवन में तरक्की होती रहती है, तो जरा जरा से गलती, जरा जरा से पाप, जरा जरा सा गुस्सा, जरा जरा सा ईर्ष्या, कपट, भेद, विरोध, तमाम सब बातों में उसका मन जो है खेदित होता है, अपने आप को ठीक करता है। वो इस रीति से आत्मिकता में बढ़ता रहता है। तो हमें इन बातों का प्रभु हमारी मदद करें। अगले फ्राइडे को इन्हीं दृष्टांत में से, इसी दृष्टांत में से और पुराने जो दृष्टांत थे उसका हम फिर अच्छी तरह से समझ लें, ताकि हम दूसरों को समझा सकें, सिखा सकें। इन दृष्टांतों के द्वारा छोटे छोटे ग्रुप्स में, अपने अपने घरों में, रिश्तेदारों में, अड़ोस पड़ोस में, हो सकता है कभी वो दिन भी आए जब लोग कहेंगे भैया तुम्हारा यहाँ पर इस रीति से इकट्ठा होना ठीक नहीं। तो घर घर जाकर के, जैसे शुरू के कलीसिया में लोग इकट्ठा होते थे, घर घर जाकर रोटी तोड़ते थे। तो प्रभु हम सब लोगों को वचन में इस प्रकार से मजबूत करें, ताकि हम खुद भी जो है पढ़ पढ़ के समझ सकें और परिपक्व हो, ताकि बहुत सारे लोग हमारे जीवन के द्वारा आशीष पा सकें और हम आशीष का कारण बन सकें। तो प्रभु हमारी मदद करें जब हम अगले सप्ताह को इन्हीं दृष्टांतों के ऊपर फिर हम मनन करेंगे, ध्यान करेंगे। तो आप लोग और अधिक इसके ऊपर अपने आप ही सोच विचार करना, मनन करना कि क्या कुछ हो सकता है, आपस में एक दूसरे से बातचीत भी कर लें, और फिर और जो बातें प्रभु के वचन में इसके विषय में लिखा है उसको भी संदर्भ में मिला करके आप समझने की कोशिश करें, ताकि अगले फ्राइडे को ये और अधिक हमारे लिए प्रभावशाली हो सीखने में, समझने में, और सबके सब कोशिश करें कुछ ना कुछ समझ करके बताने के लिए। आइए अब हम प्रार्थना करेंगे। भाई आशा प्रकाश से निवेदन है कि प्रार्थना करें और बेनेडिक्शन दें। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे भले परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, थोड़ा समय में हम आपकी उपस्थिति में आपके वचनों को सुन सके, जो जीवन का बीज दृष्टांत के रूप में मत्ती 13 अध्याय से और भिन्न भिन्न जगहों से देखा है। प्रभु धन्यवाद देता। हमने 3 प्रकार की भूमि, 4 प्रकार की भूमि भी देखी है और उस भूमि की उपज भी देखी है। कि अच्छी भूमि अच्छा फल लाती है। ये हमारा हृदय और मन की दशा को दर्शाता है।
कि हम प्रभु के वचन को अपने हृदय में कैसे लेते हैं, कैसे उसकी रखवाली करते हैं और कैसे उसमें बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। धन्यवाद देता हूँ प्रभु आपके जीवित वचनों के लिए, जो आप हमें और हमारे हृदय मन की दशा को जानते हैं। यद्यपि हमारा हृदय तमाम बुराइयों से भरा हुआ है, आपके वचन यहेजकेल 36:26 में, मैं तुम्हें मांस का हृदय दूंगा, पत्थर का हृदय निकाल करके। ये सच है प्रभु, हमारे हृदय मन में असाध रोग लगा है। ये असाध रोग पाप का कारण है प्रभु। इन सब आत्मिक रोग जो हमारे अंदर लगा है, जिसको हम सही तरीके से तभी समझ पाएंगे, तभी हमारा जीवन फलवंत होगा जब हम उसमें बने रहेंगे, उसके वचन को अपने हृदय में जगह देंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें हर प्रकार से संभालने की क्षमता रखता है, सुधारने की क्षमता रखता है, मन में इच्छा पैदा करता है और इस इच्छा में परमेश्वर से हमारा संबंध, हमारा रिलेशनशिप लगातार बना रहना चाहिए। तभी हम परमेश्वर की इच्छा में उपयोगी पात्र बनते हैं। दया करो प्रभु जी, हम सबको आवश्यकता है प्रभु जी कि हम आपके खून से धोए जाएं, शुद्ध किए जाएं, ताकि आपका वचन हमारे हृदय में ठहरे। हम उस प्रभु परमेश्वर को समझें और जानें कि वो प्रभु कौन है जिसने हमारे लिए, हम पापियों के लिए अपना बहुमूल्य लहू बहाया, ताकि हम पापी जन बचाए जाएं परमेश्वर के दंड से। इस बात को समझ पाना कठिन है जब तक हम प्रभु को तरीके से नहीं समझेंगे। दया करो प्रभु जी, साथ साथ एक प्रयास जो है हम सबका विश्वासी जीवन का, पौलुस इस विषय में अच्छी गवाही देता है फिलिप्पी 3:12 में, कि मेरा ये मतलब नहीं कि मैं उसे पा चुका हूँ, बल्कि उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मुझे ऊपर बुलाया है। हम सबको परमेश्वर ने अपने स्वर्गीय राज में बुलाया है, और ये स्वर्गीय राज में हम तभी प्रवेश करने पाएंगे जब हम उससे लगातार प्रेम का संबंध बनाए रखेंगे, उसके वचन का आदर मान अपने हृदय में करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो जीवित और दोधारी तलवार के समान चोखा है, जो हमारी आत्मा और गांठ गांठ, गूदे गूदे को जांचता है। वही है हमारे हृदय को परिवर्तन करता है। हमारा कर्तव्य, दूसरी तरफ आपने ये भी बताया कि हमारा कर्तव्य क्या है। इस उद्धार का सुसमाचार सारे जगत
वासियों को मिले और उनको पिता पुत्र के नाम से बपतिस्मा भी दिया जाए। चेले बनाओ, ऐसा प्रभु उन्हें कहा है। प्रभु, हम सबका ये कर्तव्य है, पहले हमें अपने आप को प्रभु के निकट ठीक ठाक करना है, तभी तो हम उसके सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं और उसको तरीके से बता सकते हैं। प्रभु, हम मानते इस बात को कमी है, मुझ में, हम में, सब में कमी है, लेकिन इस कमी को जब हम दाऊद के वचन के अनुसार, भजन 51:10 के अनुसार आपके सम्मुख लाते हैं, हे प्रभु, हमें जांच करके जान ले मुझ में कोई कमी है कि नहीं। मुझे मेरे अंदर नए सिरे से नई आत्मा हमारे अंदर प्रवेश कराओ। जब हम इस तरह की मांग करते हैं परमेश्वर से, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, तो वो हमारे जीवन में कार्य करता है और हम यदा कदा या ओकेजनली प्रभु के पास आते हैं और जुड़ते हैं। उसमें जो 3 तरह के बीज जो फल लाए, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, उसका मतलब यही है, हम आत्मिक रूप से कमजोर रहेंगे जब तक हम प्रभु को तरीके से निष्कपट विश्वास के साथ उसके सम्मुख ना आएंगे। तब तक प्रभु दया करो। हम सब सुनने वालों पर आपकी वचन की आशीष की मांग करता हूँ। प्रभु, हम सबको अपने लिए उपयोगी पात्र बनाओ। दिया गया वचन प्रभु हम सबके हृदय मन में स्थान पाए, जड़ पकड़े और फलवंत हो, हमें आगे के लिए और बढ़ाए। सब बातों को प्रभु आपके निकट लाते विनती बड़े विश्वास साथ मसीह यीशु नाम से मांगता हूँ, आमीन। आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता जुड़े हुए सारे प्रियजनों पर और तमाम जनों पर हमेशा हमेशा